देखिए भाई, आप अगर प्लम्बिंग का काम करते हैं, नई नई प्लम्बिंग का काम सीख रहे हैं, उसके लिए आपको लिस्ट बनानी होती है। तब इंचेस में सामान की लिस्ट कैसे लिखे, लिस्ट कस्टमर को कैसे बना के दिए, इंचेस में कैसे लिखे, उस पूरी माहिती आपको मैं फुल माहिती इस वीडियो में बताने वाला हूँ। या आपके घर का किस कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, उसके लिए आपको किस प्रकार के पाइप मार्केट से मंगवानी है, उसके लिए भी आप लिस्ट बना सकते हैं। इस प्रकार आधा इंच, आधा इंच कैसा लिखती है देखिए, 1/2 लिख दीजिए, 2 कॉमा लगाइए, ये हो गया आधा इंच। इसके सामने आपको जो भी सामान मंगवाना है उसका नाम डाल दीजिए। जैसे कि आपको पाइप मंगवाना है, पाइप, आगे क्वांटिटी डाल दीजिए, 10-20 जितना पीस मंगवाना है क्वांटिटी डाल दीजिए। ठीक है, लिस्ट कैसे बनाना है वो देख रहे हैं हम। आधा इंच हो गया। पौना इंच कैसे लिखती है देखेंगे। पौना इंच लिखने के लिए 3/4 लिख दीजिए, 2 कॉमा का चिन्ह, आगे जो भी सामान मंगवाना है उसका नाम। जैसे कि आपको एल्बो मंगवाना है, एल्बो, एल्बो लिख दीजिए, आगे क्वांटिटी जो भी है वो लिख दीजिए। ठीक है, 5 नग सब। इसके बाद 1 इंच, 1 लिख दीजिए, डबल कॉमा लगाइए। डबल कॉमा यानी कि इंच का चिन्ह नहीं, ये डबल कॉमा लगाने से सामने वाले को समझ में आएगा कि भाई ये सामान जो देना है पूरा इंच में देना है, इसलिए ये डबल कॉमा यानी कि इंच का सिंबल है ये। ठीक है, 1 इंच लिख दिए, आगे जो भी आपका सामान है वो लिख दीजिए। जैसे कि आपको क्या चाहिए, टी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी 10, 1.25 इंच, 1 लिख दीजिए। उसके सामने छोटा वाला 1 लिखिए, बटा 4 लिख दीजिए, और इंच वाला सिंबल डबल कॉमा, ये हो गया 1.25 इंच। इसके आगे जो सामान लिखना है वो सामान लिख दीजिए, क्वांटिटी लिख दीजिए। ठीक है, 1.5 इंच कैसा लिखना है देखते हैं। 1.5 इंच के लिए पहले 1 लिख दीजिए, उसके सामने छोटा वाला 1 लिखिए, बटा में 2 लिख दीजिए, ये हो गया 1.5 इंच। और ये डबल कॉमा, उसके सामने आप अपना जो भी सामान है उसका नाम डाल दीजिए, क्वांटिटी लिख लीजिए। ठीक है, अब 2 इंच, 2 इंच के लिए सिंपल है, 2 लिख दीजिए, डबल कॉमा, ये हो गया 2 इंच, सामान, क्वांटिटी। इस तरह आप पूरे सामान की लिस्ट बना सकते हैं। अब इसके आगे जो है वो सेम आएगा, ऊपर के जैसा 2.25 जो है वो इसके जैसा आएगा। 2.25 लिखने के लिए 2 लिख दीजिए, छोटा वाला 1 लिखिए, बटा 4 कर दीजिए, ये हो गया 2.25। सामान इधर जितना भी आपको पीस मंगाना है उसकी क्वांटिटी लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप पूरी लिस्ट कर सकते हैं। अपने घर के लिए सामान मंगाना हो, पाइप का कोई भी सामान मंगाना है, नल फिटिंग का कुछ भी सामान मंगाना है, उसके लिए इस तरह आप लिस्ट कर सकते हैं। 2.25 इंच हो गया। उसके आगे 2.5 इंच, 2 लिख दीजिए, छोटा वाला 1 लिखिए, बटा 2 लिखिए, ये हो गया 2.5 इंच, कॉमा का चिन्ह लगाइए। इस तरह से आप पूरे पाइप की साइज़ इंच में लिख सकते हैं। सभी तरह की पाइप की साइज़ इंच में लिख सकते हैं। ठीक है, 3 इंच लिखना है, ये 3 डबल कॉमा, ये हो गया 3 इंच। 4 इंच, डबल कॉमा का चिन्ह लगा दिया, ये हो गया 4 इंच, ये हो गया 4 इंच। अब इसके आगे आपको जब 2 पाइप का कनेक्शन करना होता है, उसके बीच में जो रेडूसर लगता है उसको कैसा लिखते हैं। अगर आपको 4 और 3 के पाइप के बीच में का रेडूसर चाहिए तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 4 आगे गुणाकार का चिन्ह यानी कि x, उसके आगे 3 लिख दीजिए, तो आपको ये 4 गुना 3 का रेडूसर चाहिए तो आगे इसके रेडूसर लिख दीजिए, रेडूसर। ठीक है, या नल फिटिंग की जो पाइपलाइन होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं 1/2, 1/52, 1.25/1, ऐसे बीच में जो रेडूसर लगते हैं या टी लगती है, उसको भी कैसे लिखना है वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको 1/2 का पाइप
एक का पाइप आधे पाइप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए या तो आपको टी लगती है या रेड्यूसर लगता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। 1/आधा कैसा लिखना है, ये देखिए 1 लिख दीजिए, गुना का चिन्ह यानी कि एक ऐसा x लिखना है, उसके आगे 1/2 लिखना है, ये हो गया 1/आधा का। अब आपको अगर 1/आधा का टी चाहिए तो इसके आगे टी लिख दीजिए, आगे इसके सामने क्वांटिटी लिख दीजिए, 10 पीस चाहिए 10 पीस लिख दीजिए। ठीक है, आपको पाइप चाहिए तो यहाँ पे पाइप नाम लिख लीजिए। आपको अगर रेड्यूसर चाहिए तो 1/आधा का रेड्यूसर, टी की जगह पे रेड्यूसर अपने सामान का नाम लिख दीजिए। ठीक है, 1/पाउंड कैसा लिखना है, ये 1 लिख दीजिए, x लिख दीजिए बीच में, 3/4 लिख दीजिए, ये हो गया 1/पाउंड। आपको 1/पाउंड का क्या चाहिए, रेड्यूसर चाहिए। ठीक है, रेड्यूसर ऐसा लिख दीजिए, रेड्यूसर। पीस कितना चाहिए, 5 पीस। ठीक है।